अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स योर बॉय साकिब। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, मार्किंग ऑफ जनरल बैक्टीरियोलॉजी। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, इससे पहले आपकी एक वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हाउ टू कवर जनरल बैक्टीरियोलॉजी इन वन डे। तो आपको मैं रिवाइज करवा दूं, इसके लेक्चर्स डॉक्टर नजीब के हैं 6 लेक्चर्स, वो आप देख सकते हैं, वो आपने देखने हैं लाजमी। उसके बाद आपने ये मार्किंग करनी है और बुक आपकी लेविंसन है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंट मार्किंग क्या है। लेट्स गो। जस्ट सी डेट कि हमारे पास जो है यहां पर 13 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने हैं इंशाल्लाह ताला, और हम ये कवर बेस्ट वे में करेंगे ताकि हमारे इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो हैं वो कवर हो जाएं। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे इसको बेस्ट वे में कवर करना है। तो गाइस, यहां पर आता है हमारे पास सबसे पहला चैप्टर इसका, बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर ऑर्गेनिज्म। आ जाए, कुछ भी नहीं करना, यहां से इग्नोर करें इसको। ये देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ये है बच्चों वाला, एफएससी वाला। 2 मिनट लगा के इसको रीड कर लें, कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सब याद है। ओके है, ये टेबल इसको टिक कर लें, ये आपने करना है। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट फॉर एससीक्यू एंड एमसीक्यू। एमसीक्यू आ सकता है, तो ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है। आपने ये 2 टेबल अभी तक करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको रीड करना है, पल्स को, इसको भी टिक करें, ये आपने करना है, और एमसीक्यूज करने हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपका रीडिंग वाला है। 2 मिनट की रीड लगाएं क्योंकि ये आपने एफएससी में कवर किया हुआ है। और ये शेप देखें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सेल वॉल इंपॉर्टेंट, जब आपने डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुने होंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से करना है, सेल वॉल को रीड करें जो डॉक्टर नजीब ने समझाई है। इस फिगर को 1 सेकेंड में देखें। अब ये जो आपका ग्राफ है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखें, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये यहां से साइज बढ़ रहा है। पोलियो वायरस सबसे छोटा वायरस है, पोक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेक्स सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। बात खत्म, कुछ भी नहीं है। और इसमें ये डायग्राम एससीक्यू के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, बनानी आनी चाहिए, ठीक है। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपने करना है, दूसरा पॉइंट आपने रीड करना है। ये डॉक्टर नजीब आपको समझा चुका है। आपको सिर्फ जो है, देखें, आपको ये मार्किंग देखने से पहले डॉक्टर नजीब के 5 लेक्चर्स कवर करने हैं, फिर आपको ये बेस्ट वे में समझ आएगी, ठीक है। और ये आप 1 मिनट में ये रीड करें, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और ये इतना कोई खास नहीं है। देखें, आपको सिर्फ ये पता हो एसेंशियल कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकिन होते हैं सेल वॉल के अंदर, न्यूक्लियाइड होता है, और मीजोसोम, ये पता हो ये होती क्या है मीजोसोम और पेरिप्लाज, बस। और नॉन एसेंशियल में कैप्सूल आता है, पिल्लाए आता है, स्पोर आते हैं, बस इनके नाम पता हो। और ये इतना कोई नहीं, अगर आपको वो मुश्किल ही कभी नहीं आया ऐसा ना, तो बस यही अगर आपको पता हो एसेंशियल कौन से, नॉन एसेंशियल कौन से। बाकी अगर आपको फंक्शन कहेगा आप लिख लेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकिन का क्या फंक्शन है, सेल वॉल बनाता है, प्रोटेक्ट करता है, रिजिडिटी देता है। अपनी तरफ से लिखें, आप खुद ही जीनियस हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, काम की बात ये है बस, और कुछ नहीं करना इस टेबल से। ओके है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों आपने पोरिन लाजमी करनी, इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों पॉइंट आपने करने हैं, ठीक है। बाकी और अभी तक और कुछ नहीं करना, ठीक है। सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बहुत अहम बीमारी है और बहुत ही कॉमन है। आपने इसको अच्छे से करना है। तो सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया आपने यहां तक जो है आपने अच्छे से करना है। ये वाला आपका एससीक्यू आ चुका है पास्ट पेपर में, तो 2.2 टेबल आपने करना है, इसको टिक कर लें, ये आपने करना। पेप्टाइडोग्लाइकिन बच्चों वाला है, आपको नजीब सुना होगा, तो ये आप नहीं रीड भी ना दें, आप बस नजीब वाला कर लें। अगर कोई देना चाहता है तो दे ले। एमसीक्यूज करना है। देखें,
ये डायग्राम आपने एससीक्यू में बनानी है, आ चुकी है, और ये वाली डायग्राम बी वाली भी करनी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की है। ये तीनों आपका, ये दो कंपैरिजन है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। ये ट्यूबरकुलोसिस माइकोलिक एसिड वाला बनाया हुआ है। ये डायग्राम आपको नजीब ने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ये आपको आनी चाहिए, आपकी फार्मा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पूरा पे डायग्राम का आपने करना है। हम आगे चलते हैं। ये है ग्राम स्टेन। ये टेक्निक आपके प्रैक्टिकल, वाइवा और एससीक्यू में एमसीक्यूज के लिए आपके यूएचएस के पेपर में आपने ये करना है। तो ये वाला भी आप टिक कर लें, ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक आपने करनी है। तो ये बच्चों की है, 4 पॉइंट है, वो 4 स्टेप है जो हम करते हैं, नजीब ने भी समझा दी है। ठीक है, आगे ये कुछ नहीं करना। लाइसोसोम आपको पता है एंजाइम होता है, ये ह्यूमन टेयर में, म्यूकस में एंड स्लाइवा में, और क्लीव करता है पेप्टाइडोग्लाइकिन बैकबोन को बाय ब्रेकिंग द ग्लाइको। बस इतना पता हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो है मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया डेट कैन नॉट बी सीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूएचएस एससीक्यू, ये आपको टेबल नहीं भूलना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइपोपोलिसेक्राइड एंडोटॉक्सिन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, बस यही बात पता होनी चाहिए। इसकी ये स्ट्रक्चर जो है, ये आपको मैं बताऊं, ये है एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर, डॉक्टर नजीब ने ये समझाया है। टिकोइक एसिड क्या होता है? इट इज द फाइबर्स लोकेटेड इन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। बस आपको नजीब ये समझा चुका है, आपने अपना टाइम सेव करना है, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये 1 2 3, ये डायग्राम में बने हुए हैं। अगर आपको ये नजीब सुन के ये समझ आ गया, आपको यही बनानी आएगी, अगर आई तो प्रॉफ में आपका हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है दिस वन। आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। राइबोसोम का पता हो बैक्टीरिया का कितने का बना हुआ है, हमारा कितने का, बस एमसीक्यूज के लिए। ग्रेन्यूल्स में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल क्या होते हैं? हाई एनर्जी स्टोर है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। बस एक लाइन करनी है और कुछ भी नहीं। न्यूक्लियोइड कुछ भी नहीं है, ना इसका वजन आएगा। प्लाज्मिड, देखें प्लाज्मिड यहां से शुरू हो रहा है और ये खत्म होता है यहां तक। ठीक है, आपको प्लाज्मिड का एक एक लफ्ज आना चाहिए, होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, टाइप्स की डेफिनेशन क्या है, ये पास्ट पेपर आ चुका है। और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये भी आपसे पूछे गए हैं 5 के 5। और ये जो बैक्टीरियोसिन्स हैं, ये भी पास्ट पेपर एससीक्यू आ चुका है, तो ये आपने अच्छे से करना है। प्लाज्मिड, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये ट्यूमर, ये आपने सारा का सारा करना है। तो प्लाज्मिड का एक भी वर्ड नहीं स्किप करना। ओके, ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं? जंपिंग जीन हम इनको कहते हैं। आपको बस डेफिनेशन पता हो, बस कुछ भी नहीं चाहिए, हमें डेफिनेशन चाहिए, और इनको जंपिंग जीन भी कहते हैं। ठीक हो गया, बस खत्म हो गया। और ये यहां पहली 4 लाइनें आप कर लें, हो जाएगा बाकी इंशाल्लाह ताला। और ये देखें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियम टू अनदर बाय कॉन्जुगेशन, ये एमसीक्यूज है। और द ट्रांसफर इज मेडिएटेड बाय प्राइमरीली बट सम ट्रांसपोसन कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्रांसपोसन, बिकॉज कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, एक दूसरे से जुड़ के आगे चले जाना, ये है। तो ये बस एमसीक्यूज के लिए है ये वाला पैराग्राफ, फर्स्ट 4 लाइंस और ये वाला पैराग्राफ। आगे चलते हैं, और कुछ भी नहीं है, आप स्किप करते जाएं। स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, कुछ भी नहीं है। क्विलिंग रिएक्शन क्या होता है, ये आपको पता हो। नंबर 2 पॉइंट आपको क्लिक कर लें, इसको टिक कर लें, तो ये आपको पता हो क्विलिंग रिएक्शन क्या होता है। फ्लैजिला आपको पता है, मूवमेंट के लिए, कीमोटेक्सिस के लिए, प्रोटोन मोटिव फोर्स, द एनर्जी फॉर मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द एटीपी। बस कीमोटेक्सिस क्या होता है, मूवमेंट है, कीमोटेक्सिस की डेफिनेशन प्रोटोन मोटिव फोर्स का पता हो, जो कि फ्लैजिला होता है, यूज करता है। अच्छा, और एक्सियल फिलामेंट, स्पाइरोचीट मूव बाय यूजिंग फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट, बस खत्म। पिल्ली क्या करते हैं, ये पिल्ले क्या करते हैं, अटैचमेंट के लिए काम देते हैं। और स्पेशलाइज्ड पिलर, जिसको हम सेक्स पिलर्स कहते हैं बिटवीन द मेल, ये आपका आगे भी आएगा। बस ये 2 पॉइंट देख लें, बस आपको याद हो गई, मैंने बता दिया, इतना ही करना है। आइडिया होना चाहिए कि पिल्लाई भी कुछ था, बस इतना काफी है। यहां ग्लाइकोकेलिक्स को स्लाइम लेयर, बस खत्म। ड्रग इज अ पॉलीसेक्राइड
अटैचमेंट के लिए होता है ग्लाइकोकेलेक्स जो है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली 3 लाइंस आप देख लें, खत्म। बैक्टीरियल स्पोर्स, आगे चलें, ये डायग्राम देखनी है देख लें, कुछ भी नहीं है। देखें मैं आपको बताता हूं। और जो है मेडिकली सप्लाइज टू हीटेड, ये इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पोर, ये पहला पॉइंट इसका देख लें, इसको टिक कर लें। आपने सिर्फ इसको एक रीड देनी है 3 मिनट में, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये पल्स आप टिक करें, सारा कुछ आपने रीड करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने इस वजह से यहां से ज्यादा मार्क किए। पल्स आपने रीड करने हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, पल्स में कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर पीछे कुछ हमारा स्किप हुआ तो वो यहां पे लाजमी कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये एमसीक्यूज भी करते जाइएगा, इस चैप्टर के कर लीजिएगा। ग्रोथ साइकिल से लेकर गाइस आपने यहां तक सारे का सारा करना है। ठीक है, ये बहुत दफा यहां से एससीक्यू एमसीक्यूज, लैग पीरियड, ये बहुत दफा आ चुका है। लैग लोग, ये टेबल भी आपको बनाना है। ये एससीक्यू स्टेशनरी फेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है, डेथ, तो ये आपने कर लेना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं सम बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब क्या होते हैं, ये तीनों 1.2.3 पॉइंट यहां तक आपको आना चाहिए। ओके है, ये डेफिनेशन विद एग्जांपल। फर्मेंटेशन होती क्या है, बस यही पता हो आपको, डेफिनेशन। और एक मिनट, कुछ भी नहीं, सही है। आयरन मेटाबॉलिज्म में साइडोफोर्स, सिड्रोफोर्स जो है हमारे पास, तो ये क्या है, ये आपको बस पता हो, डेफिनेशन। बल्कि ये नीचे अगर आ गए, पल्स पूरा करना है, बस खत्म। सिड्रोफोर्स और पल्स, सिड्रोफोर्स की जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है, एमसीक्यूज करें। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी खत्म। चैप्टर 4 जीनेटिक्स है। म्यूटेशन, यहां से स्टार्ट करें म्यूटेशन और यहां तक। ठीक है, ये म्यूटेशन आपकी आ चुकी है एससीक्यू में। ये पहला, ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये आपका एससीक्यू आ चुका है। आपको फ्रेम शिफ्ट की एग्जांपल आनी चाहिए या पता होना चाहिए है क्या ट्रांसपोसन, ये आपको बता दिया। तो यहां तक आपकी म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पास्ट पेपर में भी आ चुकी। ये स्किप करना, स्किप कर दें, नहीं आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी आपको वैसे याद रखना है, आपको आता है इंशाल्लाह, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद इन बैक्टीरियल सेल, ये ट्रांसपो, ये वाला जो है ना, इसको आप टिक करें। यहां से आप रीड करेंगे सारा, और ये जो ट्रांसपोसन्स हैं, ये आप पहली 3 लाइनें रीड कर लें। ठीक है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। और बस ठीक है, पहली 3 लाइनें या ना भी रीड करें, ये ना रीड करें, आपको पता है ट्रांसपोसन होता क्या है। ठीक है, आगे चलें। ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैक्टीरिया, यहां से लेकर आपने कॉन्जुगेशन, पास्ट पेपर, एससीक्यू, एमसीक्यूज, इसकी डेफिनेशन हमारे प्रॉफ में आई थी। गलती से मैंने ना गलत फिल कर दिया था, मुझे आता था, मेरे से गलती से गलत बबल फिल हुआ था, मुझे दुख था, लेकिन मैं घबराया नहीं। आपने भी नहीं घबराना। ठीक है, कॉन्जुगेशन आपने करना है और ये पूरा करना है। कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म भी पूछते हैं विद डायग्राम। ट्रांसडक्शन करना है, डेफिनेशन विद प्रोसेस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डायग्राम भी करनी है, कुछ ना छोड़िएगा। ये टेबल भी करना है जिसमें समराइजेशन लिखी हुई है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेशन आप स्किप कर दें, डेफिनेशन देख लें क्या होती है, और 2 टाइप है, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, बस नेम और डेफिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये पल्स आपने कर लेना, ये आपकी रिवीजन बन जाएगी, बस खत्म हो गया। ठीक है, जो आपका ट्रांसफर ऑफ डीएनए, इसके जो 3 हैं आपने, कॉन्जुगेशन और जो बाकी थे अपना ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों नहीं भूलने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम गाइस, आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, इसको मिस करवाएं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। आपको अगर स्केची याद है और बड़ी स्पेशल बैक्टीरिया याद है, आपको ये रीड ही नहीं करना, छोड़ दें, आपको सब आता है। आपको नहीं पता ग्राम पॉजिटिव कौन से, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, फिर ग्राम पॉजिटिव कोका है, ग्राम पॉजिटिव बेसिला है, ग्राम नेगेटिव, फिर स्पाइरोचीट कौन से होते हैं, लिजियोनेला किस, सब आपको पता है, टेंशन मत लें। ठीक है, और आप आ जाएं नॉर्मल फ्लोरा पे। अच्छा, इस चैप्टर में कोई खास था ही नहीं, ये लो
इसको छोड़ दें, पूरा का पूरा स्किप करें, कुछ भी नहीं है। चैप्टर 6 आ जाए, ये टेबल स्किप कराएं। मैं आपको बताता हूं ये क्यों स्किप कराना है, ये देखें। कोमेंसल्स, ह्यूमन माइक्रोब, कैरियर स्टेट, कोलोनाइजेशन, इनकी डेफिनेशन आपने करनी है, बस 2-2 लाइन की डेफिनेशन, ठीक है। ये वाला करना है। एमसीक्यूज आया हुआ है, स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म स्टेफ ऑरियस है, और स्टेफ एपिडर्मस है, नोज का स्टेफ ऑरियस है, माउथ का विरिडेंस है, और डेंटल का स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, जिंजीवल सर्विसेज का वेरियस, ये आपसे पूछते हैं। थ्रॉट का पास्ट पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के आपने नेम लिखने हैं, 2 नंबर में आया हुआ है, तो इन पे भी 2-2 फोकस करिएगा। अगर आपको मेन आता है, बाकी आप लिख दें अंदाजे से, तो वो आपका हो जाता है, ठीक है। क्लोम का ये बैक्टीरियॉइड, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है और आएगा भी, ठीक है। आगे आ जाए और बस स्किप कराएं। ह्यूमन माइक्रोब, इसको भी स्किप करा दें, कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन हम ऊपर कर रहे हैं, और ये भी कुछ नहीं है गाइस। ये पर्ल कर लें, पर्ल में आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सारे का सारा कर लेंगे, एमसीक्यूज भी कर लें, ओके हो गया। पैथोजेनेसिस पे अगर हम आए, ये देखें, ये आया हुआ है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। तो आपने लिखना है ट्रांसमिशन, एडहेरेंस टू सेल सरफेस, इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन। यही 5 पॉइंट 2 नंबर में पूछे हुए थे, आपने ये लिखना है, तो ये आपका एससीक्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पैथोजेनेसिस। पैथोजन क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक क्या होता है, विरुलेंस क्या होता है, इन्फेक्टिव डोज क्या होती है, विरुलेंस फैक्टर क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होता है, डेट्रीमेंटर, ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इन सब की डेफिनेशन, जो कि बच्चों वाला खेल है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। और आगे कुछ भी नहीं है गाइस। एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, ये पता हो। सब क्लिनिकल क्या होता है, लेटेंट क्या होता है, क्रोनिक कैरियर स्टेट क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, क्लोनाइजेशन क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद बस ये इन्वेजन का भी अगर लिखा हुआ है तो देख लें, बस यही करना है, ठीक है। इन सब की आपको डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारी जिंदगी काम आएगा। वाइवे में आपको इससे तंग करेंगे, परेशान नहीं होना, 5 मिनट लगेंगे, एक दफा रेट दे लें। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये डेफिनेशंस देख लें, ठीक है, सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। और कुछ भी नहीं है गाइस, हम आगे चलते हैं। आगे चलते जाएं तो ये कुछ करना है इसमें से नहीं, ठीक है। ये आपको ये हाँ, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है मदर से जो न्यूबॉर्न फीटस है या बेबी है या नियोनेट है उसमें आ जाए, उसको वर्टिकल कहते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम जा सकता है, लिस्टेरिया जा सकता है, साइटोमोगेलो वायरस, ये आपका टोटल लिखा हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। पैथोजन जो कि विद इन बर्थ केनाल, अब बर्थ केनाल से ड्यूरिंग बर्थ, जब बर्थ केनाल को आप कट करेंगे तो सी सेक्शन में ये वाले जो हैं बर्थ केनाल ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये वाले इंफेक्शन हो सकते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क से क्या जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपने नहीं बोलना। डिजीजेज इन फीटस और नियोनेट को भूल जाए, ये वाले जो है ना, ये वाला इस साइड वाला पॉइंट आपने नहीं भूलना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपको पता है, इसको इग्नोर मारें। ये आपको कोई पूछे रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या है, वायरस आप बता सकते हैं। और उसके बाद नमूनिया, जो नमूनिया कराने वाले हैं वो होंगे, तो अंदाजा लगाएं कि कौन कौन सा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एपिग्लोटाइटिस कराता है, तो ये हो जाएगा। इस तरह आपको अगर डिजीज पता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है क्योंकि वो सोर थ्रोट कराता है, कोरोना लिख सकते हैं। जीआईटी में आप जो है इकोलाई लिख सकते हैं और शिगेला लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिख सकते हैं आपका वो जो टाइफाइड फीवर है। बस इस तरह अपनी स्टेफिलोकोकस एपिडर्मस लगा दें अपनी मर्जी से, ये करना ही नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं टाइम वेस्ट करके, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट वाटर बोर्न डिजीजेस, इंजेक्शन बाय ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एज फॉर योर नॉलेज। तो ये रिवीजन है, कोई आपकी इसमें मेहनत नहीं लग रही, ये आपको पता है। साल्मोनेला फैलता है, शिगेला फैलता है, कंपाइलोबैक्टर फैलता है, नोवो वायरस फैलता है, तो ये डायरिया कराता है। ये सारे ये आपसे पूछ सकता है एससीक्यू में, भाई मुझे ऑर्गेनिज्म बता दो जो वाटर के जरिए फैले और डायरिया कराएं।
सही हो गया। इंजेक्शन ऑफ वाटर वाइल स्विमिंग में ये लेप्टोस्पोरिया, ये किडनी आपकी बड़ी हो जाती है और ये बस ये वाली साइड गाइस आपको आनी चाहिए। ये एक नॉलेज वाली बात है, कोई इसमें आपकी मेहनत नहीं लग रही, ठीक है। टेबल को टिक कर लें, ये इसको इग्नोर मारें, ये आपको आता है क्योंकि आप ये कर चुके हैं। ये आपकी स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी की समरी है, ठीक है ना। बैक्टीरिया डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, ये आपको नहीं करना, आपको आता है। जूनोटिक भी नहीं करना हमने। आगे चलते हैं इन्वेजन इन्फ्लेमेशन में कुछ गाइस, आगे चलते हैं और हमारे पास ये टॉक्सिन प्रोडक्शन, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सीक्यू 5 से 6 मरतबा आ चुका है आपके प्रॉफ में। इसका एक एक लफ्ज एमसीक्यूज है, एससीक्यू है, आपको आना चाहिए। डॉक्टर नजीब इसको समझा चुके हैं और मैंने डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स नोट्स बना के अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दीजिए। डॉक्टर साकिब उसका नाम है पेज का, आप फेसबुक पे सर्च करके वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं। तो ये आपका क्लिक हो गया ये वाला। ये देखें, ये मैं आपको समझाता हूं। डिफ्थेरिया टॉक्सिन जो है ये आपका क्या करता है, बाइंड करता है अलोंगेशन फैक्टर टू। एक एक्टिव सब यूनिट होता है और पीछे जो होता है इनएक्टिव होता है। एक्टिव वाला बाइंड करता है अलोंगेशन फैक्टर यूनिट पे और प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। बस खत्म बात, यही आपने याद रखना था, वो मैंने आपको समझा दिया। ये कुछ भी नहीं है, ये आपको पता है सारा इंशाल्लाह। जिसको स्केची किंग है उसको भूलने की जरूरत नहीं है। ये वाले आपने करने हैं। एडीपी राइबोसाइलेशन डिफ्थेरिया के जरिए होती है और ई कोलाई का हीट बाइल करता है, पर्ट्यूसिस करता है। आपको पता हो एडीपी राइबोसाइलेशन किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, नाम आपसे एमसीक्यूज में आपको फंसा सकता है। डिफ्थेरिया मोस्ट कॉमन है, वो नहीं देगा। ई कोलाई का हीट बाइल दे देगा एमसीक्यूज में, या पर्ट्यूसिस दे देगा। सही है। सुपर एंटीजन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन करा रहा है, नेजेरियम मेनिंजाइटिस और स्टेफिलोकोकस एंटीरोटॉक्सिन, और ये एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। प्रोटीएज में टेटनस टॉक्सिन है, लेसिथिनेज में क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस अल्फा टॉक्सिन करता है। ठीक हो गया। ये टेबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं भूलना। और ये वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है, एक्सोटॉक्सिन डेट इंक्रीज, ये वाला टेबल आपको आना चाहिए। और गाइस और कुछ हमने करना है, इग्नोर करें, कुछ भी नहीं है बाकी। इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। ये वाला इफेक्ट ऑफ एंडोटॉक्सिन, ये इफेक्ट है, क्लिनिकल फाइंडिंग है, किस वजह से होती है एमसीक्यूज में आ चुका है, आएगा, टिक कर लें इस टेबल को। और ये वाला आपका हो सकता है आ जाए, अभी तक नहीं आया क्योंकि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लें। ठीक है, आपके बहुत ज्यादा ये काम आएगा। और तो अब हम आगे चलते हैं। पल्स आपने कर लेने हैं और पल्स से आपकी समरी, पल्स नहीं छोड़ने गाइस। 2 पेज का है, आपको अच्छा लगेगा। एमसीक्यूज देख लें और इसको हल करें। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट 2 है बाकी उसमें बताएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इन वीडियो की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।